जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए, मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। अकेला कौन है जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया? अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है? अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया? वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर चल। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूरी है। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियाँ, मेरी जीजियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा, 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा
तुमको देखे ही ना तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आया और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया, और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ जाएगा। ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है। शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, पत्र में उस बेटी ने लिखा है, महादेव की बेटी बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई है। महादेव की बेटी, घर है बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई है। अब पत्र देखिए, एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहली बात तो गुरुजी, मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूं। अब नजर किस बात पे उतारना है वो तो सुनो पहले, तुमने तो ताली बजा दी, ताकि श्री शिव महापुराण की कथा बार बार बिहार में होती रहे। अब जरा पत्र को बहुत ध्यान से आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा कि इस बेटी का भाव कितना सुंदर। ना जाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों ने कौन सा टोना आप पर कर दिया। आप जब देखो, जब वहीं जाते हो, हमारे बिहार नहीं आते हो।
इसलिए गुरुजी अब की बार बिना नजर उतारे तो तुमको बिहार से जाने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बैठी हो मेरी बहन, आजा आजा। मैं महादेव की बेटी, घर बागमारा, जिला पूर्णिया, बिहार से हूं। महाराज कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर स्मरण। आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी गाली दें, पर मेरे महादेव ये सृष्टि कैसी भी हो, पर आपकी दृष्टि अगर पड़ गई तो पूरी सृष्टि अपने आप सही हो जाए। अपने आप शिव को जल से ज्यादा आपका नूतन हृदय, नूतन मन चाहिए। शंकर भगवान को जल से ज्यादा तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। शंकर जी को तुमसे बहुत सारा वैभव या धन या दौलत या संपदा नहीं चाहिए। रामचरितमानस का एक सुंदर लाइन है, निर्मल मन सो मोहि पावा। अच्छा वो भी भेजी थी क्या? ये कह रही है, बेटी कह रही है हमने एक डिब्बी में काली मिर्च भेजी थी, वो कहाँ है? अब ऐसे ही उतार दे। शंभो 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 शंभो। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। अब उसने नजर उतार के यहीं पटक दी है, तुम्हारे कोई मिली है और चिंता मत करिए। ये शिव के प्रति निर्मल भाव है आपका। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे धन की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारे वैभव की चाह नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे बहुत सारे धन की चाह नहीं है। मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए। आज ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, तीनों देव एकत्रित
तीनों देवता एकत्रित होकर माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति के पास में गए, माँ दुर्गा के पास में गए। माँ जगतजननी बैठी हुई, चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। बोल दुर्गा महारानी की जय। चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पहुंचकर प्रणाम किया, नमन। एक नारी शक्ति का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये शिव की कथा कहती है। एक नारी शक्ति का आदर कैसे होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, आप अपनी दुकान पे शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके ऑफिस में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके काम में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर जब रहो तो शेर बनकर नहीं रहना, घर के अंदर रहना तो नारायण बनकर रहना, भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर तुम, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, सावधानी से सुनना कि दुकान पर शेर बनकर रहो, नौकर को चिल्लाओ, मना नहीं। ऑफिस में शेर बनकर रहो, तुम्हारे नीचे वर्कर को चिल्लाओ, मना नहीं। तुम राज सिंहासन पर बैठो तो शेर बनकर बैठो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि घर में रहना तो शेर बनकर मत रहना, घर में रहना तो भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर भगवान विष्णु बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबाएगी। अगर तुम घर में शेर बनकर रहोगे तो वो भी शेरा वाली बन जाएगी। इसलिए सावधान। तुम दुकान पर शेर बने ना, चलेगा। तुम ऑफिस में शेर बने ना, चलेगा। तुम अपने व्यापार में शेर बनोगे, चल जाएगा। राज सिंहासन पर शेर बनोगे, चल जाएगा। काम करने जा रहे हो, वहाँ शेर बनोगे, चल जाएगा। पर आप अगर घर में शेर बनते हो तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं। घर में नारायण बनकर रहिए, घर में भगवान विष्णु का एक स्वरूप बनकर रहिए। और जब घर में नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी भी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण को दबाती रहेगी, चरण को दबाएगी। मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव की लीला कहती है। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है,
शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए। तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीनों मां जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने आए। प्रणाम किया, नमन किया, आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सामने। और जैसे ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ भवानी ने पूछा कि क्यों आना हुआ, किस लिए आया, किस कारण से पहुंचे। आज तीनों के तीनों देव यहाँ आए हैं, किस लिए? आपके आने का कारण क्या है? क्यों आए, किस लिए आए? तब भगवान देवादिदेव महादेव जी ने कहा, हे जगतधात्री, हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण करना है और सृष्टि का विस्तार करना है। इस सृष्टि का निर्माण करना है, इसका विस्तार करना है। हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, आप कृपा करो और बताओ कि सृष्टि का निर्माण कौन करे। मां दुर्गा भवानी ने कहा, इस सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मदेव को आगे कर दो, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। बहुत सावधानी से शिव पुराण की कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, गर्मी अपार है, 200-500 रुपये खर्च कर कर ऑटो के यहाँ पहुँचे हो। अगर कथा छूट गई, थोड़े से बातचीत करने में, थोड़ा सा पानी का पाउच या सामान लेने में अगर कथा चूक गई, तो 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों का हीरा मत खो देना, शिव महापुराण मत खो देना। सावधानी। ब्रह्मा जी से कह दो कि सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हूं, पर दिक्कत एक है। मान लो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर मां दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चलाए। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि चलाए।
जो पेड़ हमने लगाया जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मा जी तुमको साथ देते, ब्रह्मा जी तुमको साथ दे। वैकुंठ लोक में होते तो भगवान नारायण तुमको साथ दे, भगवान विष्णु तुम्हें साथ दे। पर आप मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर जन्म हुआ, पृथ्वी पर जन्म हुआ। मृत्यु लोक में जन्म हुआ है। ब्रह्मलोक में रहते तो ब्रह्मा जी आपको साधते, वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण आपको साधते। पर आपका जन्म, हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए याद रखना हमें साधने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं देव अधिदेव महादेव होंगे, स्वयं शिव होंगे, भगवान शंकर। कोई दूसरा नहीं साधने वाला। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो यहाँ आ सकती हैं। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। जनवरी 2023 में कैंसर से ग्रसित हो गई, किंतु मेरी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। मुझे बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा मेरे शरीर में थी कि तकलीफ में झंझोड़ जाती। गुरुदेव, कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर आई, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर रहना मुश्किल है। गुरुदेव, मेरी पड़ोसन ने आपके बारे में बताया, महादेव पर जल अर्पित करो, पियो। जल पीती काफ़ी पीड़ा महसूस होती। गुरुदेव, बेलपत्र खाती, शरीर में जलन सी उत्पन्न होती। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है 2023 में, कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, ज़्यादा जिएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। घबरा गए। डॉक्टर ने कीमो का कह दिया। जब कीमो करवाने के लिए एक बार गए, शरीर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरा कीमो भी मत होने देना और तू मुझे संभाल लेना। अब करूं तो करूं क्या। तभी फिर किसी ने कहा कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रोज मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, पीती, कभी कभी मैं भी चली जाती, जल और बेलपत्र खाती, और बाबा से प्रार्थना करके दूसरी बार जब कीमो करवाने गई तो डॉक्टर ने कह दिया इनको कीमो भी नहीं दे सकते, अब इनका शरीर बहुत बेकार सा हो गया है, अब ये अंतिम क्षण की ओर है। इतनी घबरा गए रिश्तेदार, सारे नातेदार। मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे विश्वास है मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा बाबा मुझे ठीक करेगा। जल चढ़ाती और बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती। आज बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और
2023 में मरने वाली थी, आज 2025 में कथा सुन रही हूं। 2025 में मैं कथा सुन रही हूं पंडाल में बैठकर। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो और गुनगुनाओ। अरे मैं तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगा, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले शंभु शिव की भक्ति किसको कहते? शंकर भगवान पर करा गया भरोसा किसको कहते? एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी है, प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम